New owner Elon Musk cut about half the workforce and started rolling out plans to make more money. Half of Twitter staffers could be out of a job. President Biden is calling out Elon Musk, saying the billionaire, quote, spews lies across the world. Elon Musk. Musk going nuclear. He has sealed the Twitter offices. The new chapter has begun at Twitter, and for half the people who work there, they will not be part of it. तो दोस्तों फाइनली एलॉन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर, वो भी $44 बिलियन में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डील थी अभी तक की जिसमें पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाया गया। एलॉन मस्क ने जो $44 बिलियन पे किए वो ट्विटर की एस्टिमेट वर्थ से जस्ट डबल थे। ये अपने में ही काफी बड़ी बात है क्योंकि कंपनी अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्राइवेट से पब्लिक होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो शेयर्स को मार्केट में उतारती हैं और मार्केट से पैसा उठाती हैं। ट्विटर के केस में एलॉन मस्क ये सारे शेयर्स को खरीद लेंगे, पर बात यह है कि एलॉन मस्क पे पैसा इतना कहां से आया और आया तो कैसे आया, और जब ये पैसा आ गया तो क्यों खरीदी ट्विटर। ये ऐसे मेजर क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है और इनका आंसर मिलना भी बहुत मुश्किल है। लोग फैक्चुअल बातें तो बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे, जैसे कि वो तो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है और वो तो खरीद ही लेंगे, उन्हें पैसा देने के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स पहले से ही हैं, वो इरेशनल और इमोशनल हैं। पहले 44 बिलियन का ऑफर देते हैं ट्विटर खरीदने के लिए, फिर बैकआउट हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें बायर्स रिमोर्स हो गया है, फिर खरीदना पड़ता है क्योंकि ट्विटर ने केसेस कर दिए। बट सही मायनों में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि रियलिटी में इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें मनी, पावर और फेम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बोल्ड एग्जांपल है कैपिटलिस्टिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, और साथ ही ये हमारी अर्थव्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है। चलिए मैं इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा सिंपल शब्दों में, और साथ ही हम सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जोड़ने की कोशिश करेंगे इन सवालों के द्वारा। चलिए चलते हैं ईयर 2003 में। अभी हम 21st सेंचुरी में आए ही थे। डेवलपमेंट ऑफ आईटी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड इंटरनेट जोरों शोरों से था। इस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हर देश लगा हुआ था, और इस चीज को अचीव करने के लिए हर देश को चाहिए थी प्राइमरी बेस एनर्जी, जो कि पेट्रोलियम था और अभी भी है लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग नेशंस के लिए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑयल एनर्जी इकोनॉमी को हर तरीके से इफेक्ट करती है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि प्रोडक्ट और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इस पे निर्भर है। तभी 2003 में एक मेजर इवेंट हुआ। यूएस ने इन्वेड किया इराक को। कारण था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि इराक से कभी मिले ही नहीं। इसके चक्कर से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। इसी की वजह से मार्टिन और मार्क ने टेस्ला को फाउंड किया 2003 में। 2004 में ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए एलॉन मस्क ने $6.5 मिलियन टेस्ला में डाल दिए और कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए, और 2008 में ये कंपनी के सीईओ भी बन गए। एलॉन मस्क काफी फ्यूचरिस्टिक और विजनरी रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। इन्हें पता था कि टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बिग डेटा का सोर्स सोशल मीडिया बन रहा था। बिग डेटा का मतलब था लोगों की पब्लिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनकी चॉइसेस। इस डेटा का यूज हो सकता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट और कौन सा प्रोडक्ट लोगों को चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे लोगों को पर्सनली प्रोडक्ट मार्केट किया जा सकता है, और इस डेटा का जो सबसे बड़ा यूज था वो था इकोनॉमी और पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करना, जो हर देश की सबसे बड़ी बुनियाद है। और इसकी वजह से एलॉन मस्क ने ट्विटर का इस्तेमाल किया। एलॉन मस्क ये जानते थे कि ट्विटर सोशल मीडिया का किंग है, जहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ बताता था, वहीं ट्विटर हर इंडिविजुअल की इंटरनेट वॉइस बनी। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स में प्राइवेसी को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, वहीं ट्विटर ने इन रिस्ट्रिक्शंस को फ्लेक्सिबल बनाया और हर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी। इसी वजह से ओवरऑल यूजर क्वालिटी बेस्ड ट्विटर पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था। ये फॉर्मूला खासकर दुनिया की फेमस पर्सनैलिटीज को बहुत ज्यादा अपील किया। फिर ट्विटर बन गई आम लोगों की वॉइस। एलॉन ने मनी और फेम का यूज किया और इंटरनेट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस थी। फेमस पर्सनैलिटी सोशल मीडिया का यूज करती थी अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर एलॉन मस्क ने इसको मार्केट मैनिपुलेशन के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला में एम्बिशियस प्रोडक्ट्स तो बनाए, साथ ही अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी की ट्विटर के थ्रू।
और शेयर मार्केट को एक्सटेंसिवली मैनिपुलेट किया अपने ट्वीट्स के थ्रू। इसका एक काफी फेमस एग्जांपल है। 2018 में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो टेस्ला को प्राइवेट करने के लिए तैयार है, और बाद में ये भी इंफॉर्मेशन आई कि सऊदी अरब सोवरेन वेल्थ फंड सपोर्ट करेगी फंडिंग में। इनके इस ट्वीट से 13% टेस्ला स्टॉक्स का राइज हुआ। इस मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, जो यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है फेयर ट्रेडिंग के लिए, उन्होंने $40 मिलियन का एलॉन मस्क पे फाइन किया और साथ ही 3 साल के लिए टेस्ला का सीईओ से हटने के लिए बोला। एलॉन मस्क ने और भी कई सारे ट्वीट्स किए। उन्होंने डॉजी कॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उस पे भी ट्वीट किया। डॉजी कॉइन के प्राइसेस बहुत डाउन थे और इन्होंने ट्वीट में बोला कि ये डॉजी कॉइन में एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट्स को टेस्ला में। इसकी वजह से डॉजी कॉइन के प्राइस और उसमें ट्रेडिंग काफी बढ़ गई। इसकी वजह से और भी क्रिप्टो करेंसी में और उनकी ट्रेडिंग में इन्फ्लुएंस हुआ, और इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इन इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इन क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करके काफी प्रॉफिट गेन किया। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो एक यूनिक वॉलेट आइडेंटिटी नंबर से होती है, ना कि नाम से, और इसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं ईयर 2020 की। ये दुनिया का सबसे बुरा साल था। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया की सारे देशों की इकोनॉमी नेगेटिव में थी। करोड़ों लोगों की नौकरी छूटी, बीमारियां फैली और मौतें हुई। पर अल्ट्रा रिच लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से तो इनकी वेल्थ कई गुना ज्यादा बढ़ी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जब कोई खरीदेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो इनकी जेब में पैसा कहाँ से आएगा? इसका आंसर सोचने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर है बड़ा सिंपल। नेशंस ने बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, पर ये कैपिटलिस्टिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है कि असली फायदा इन रिच लोगों को ही हुआ। टैक्स कट्स, लो इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा खरीदना जिससे कि मार्केट में पैसा आए, इन सभी बेनिफिट्स का असली फायदा वही उठा सकते थे जिन पे पहले से ही पैसे थे। क्योंकि सीधी सी बात है, टैक्स कट का फायदा उसी को होगा जो कमा रहा है। जिसकी नौकरी चली गई उसको तो कोई फायदा नहीं होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट्स का फायदा वही ले पाएगा जिसके पास पहले से ही पैसा है लोन लेने के लिए। इसी के चलते हुए टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस 2020 में बढ़ने लग गए, और इलॉन मस्क ने अपने बेस्ट और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ इसको स्पेकुलेट किया, और साथ ही लगभग $10 बिलियन के इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इन्फ्यूज किया। एलॉन मस्क का स्पेकुलेशन और साथ ही मैनिपुलेशन दोनों ही उनके फेवर में निकले, और लगभग 8 गुना से ज्यादा उनके स्टॉक प्राइसेस का रेट बढ़ गया। जिनकी वेल्थ सिर्फ $2 बिलियन थी, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे $300 बिलियन के साथ, और सेकंड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस को $100 बिलियन से पीछे छोड़ दिया। 2020 में कहाँ लोग भुखमरी और बीमारी से मर रहे थे, ये लोग अरबों रुपए कमा रहे थे। और ये थी पावर ट्विटर की, जिसको यूज किया गया शेयर मार्केट को स्पेकुलेट और मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट चलता ही लोगों की विचारधारा पे है। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदने लग जाए और ये लोगों को पता चल जाए, तो वो उसको खरीदने लग जाएंगे, और इस वजह से उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। एलॉन मस्क 2019 में टेस्ला के 20% स्टॉक्स को ओन करते थे। जब टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस बढ़े तो इनकी भी वेल्थ बढ़ी। एक तरफ कई $बिलियन के टेस्ला के शेयर्स बेचे इन्होंने, और दूसरी तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू इन्होंने टेस्ला के शेयर्स खरीदे बहुत कम दामों में, जिनका प्राइस लगातार बढ़ रहा था। ये जितने भी बिलियनियर्स हैं, ये टैक्स को अवॉइड भी करते हैं बहुत मैसिव स्केल में। जैसे कि वेल्थ टैक्स यूएस में है नहीं, जिसको जो बाइडेन की गवर्नमेंट भी लाना चाहती है, और कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं टैक्स लॉ में जो ये रिच लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलॉन मस्क कोई सैलरी नहीं लेते, ये कंपनसेशन लेते हैं, और जब कोई कमाएगा नहीं तो टैक्स कहाँ से दोगे? क्योंकि एलॉन मस्क की सारी वेल्थ उनकी शेयर होल्डिंग में है। इसको लेकर फाइनेंशियल पोस्ट ने एक टर्म कॉइन किया, टेस्ला फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स, जो कारण बताता है एलॉन मस्क की वेल्थ के ग्रोथ का। और अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो, पहला, इन्होंने टैक्स अवॉइड किया टैक्स लॉस के लूप होल्स को लेकर, और दूसरा, इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को यूज किया ट्विटर और मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से इन्होंने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट और स्पेकुलेट किया। और ये था इनका असली तरीका पैसे कमाने का, और यही सबसे बड़ा मेन कारण बना इनका ट्विटर खरीदने का। ये समझ गए कि सोशल मीडिया और बिग डेटा 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्या लगता है ना ये मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन?